हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर मध्य हिमालय को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, ट्रांस हिमालय का और बृहद हिमालय का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको तीसरा टॉपिक मध्य हिमालय समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में शायद नहीं आएगा। तो यहाँ पर मध्य हिमालय को हम कवर करने वाले हैं। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु हिमालय भी बोलते हैं। और इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो है 3000 मीटर। याद रखिएगा, 3000 मीटर। ये किस किस की दृष्टि से अच्छा है? ये पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर घास भी पाई जाती है और यहाँ पर जंगल भी देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है मध्य हिमालय। और यहाँ पर क्या है ना कि जो बृहद हिमालय है, इसके ऊपर बृहद हिमालय है, और इसको उसके ऊपर ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय में बर्फ़ पड़ती है। बहुत अधिक बर्फ़ पड़ने के बाद जब वो बर्फ़ पिघलती है तो इस मध्य हिमालय में जो है घास जम जाती है। वहाँ की बर्फ़ पिघल कर यहाँ तक आती है तो क्या होता है, यहाँ पर जो है घास जम जाती है। बर्फ़ पिघलने से यहाँ पर घास जम जाती है। याद रखना, मध्य हिमालय में ही घास पाई जाती है, ट्रांस और बृहद में तो घास नहीं पाई जाती। ठीक है, मध्य हिमालय में ही घास पाई जाती है। और यहाँ पर जो घास को बोलते हैं, मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? घास को मर्ग। ठीक, तो याद रखिएगा, मध्य हिमालय पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल दिए गए हैं मध्य हिमालय में। कौन कौन से हैं? तो वो है कुल्लू, शिमला, मनाली, डलहौजी, रानीखेत, नैनीताल, और एक और है हल्द्वानी। याद रखना, हल्द्वानी। कुल्लू, शिमला, मनाली, डलहौजी, रानीखेत, नैनीताल और हल्द्वानी। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध ये पर्यटक स्थल हैं। इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कि रानीखेत किस हिमालय में है? तो मध्य हिमालय में है। याद रखना, ठीक। और यहाँ पर क्या है ना, घास को मर्ग बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ पर तो घास को घास बोलते हैं, और यहाँ पर कश्मीर में क्या बोलते हैं? घास को मर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर कश्मीर में पाया भी जाता है सोनमर्ग, गुलमर्ग। ठीक है, याद रखना। और जैसे कि उत्तराखंड में बोलते हैं घास को पयार। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? पयार। ठीक, पूरा पा है, पयार। और कश्मीर में घास को मर्ग बोलते हैं, इसलिए यहाँ सोनमर्ग और गुलमर्ग कहाँ पे? ये कश्मीर में है। याद रखिएगा। कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं जो मध्य हिमालय में बहुत IMP है, आपने याद रखिएगा कौन कौन सी हैं। पीर पंजाल है, धौलाधार है, नाग टिब्बा है, महाभारत रेंज। ठीक, याद रखना। और ये जो पीर पंजाल है वो हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लंबी, ठीक, याद रखना। हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो कौन सी है? पीर पंजाल है। ये हम मध्य हिमालय पढ़ रहे हैं। मध्य हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं ये जो पाई जाती हैं, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा और महाभारत। हमने धौलागिरी पढ़ा था जो कि बृहद हिमालय में था। याद रखना, बृहद हिमालय में हमने धौलागिरी पढ़ा था। और ये जो धौलाधार है वो कहाँ है? मध्य हिमालय में। ठीक, याद रखिएगा। और पीर पंजाल के बारे में और IMP फैक्ट याद रखिएगा कि यहाँ पर 2 प्रसिद्ध दर्रे हैं जो बहुत ही फेमस है। एक का नाम है बुर्जिल और एक का है बनिहाल। दोनों ही कहाँ पे हैं? कश्मीर में पड़ते हैं, जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, पीर पंजाल में 2 दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे, बुर्जिल दर्रा और दूसरा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। और याद रखना, जो है जम्मू कश्मीर मार्ग जो है ना, जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। ये भी याद रखना है ना। जम्मू कश्मीर जो है ना, जम्मू से जो श्रीनगर मार्ग है वो क्या होता है? जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। ठीक, ये भी याद रखना क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, तो जम्मू से श्रीनगर मार्ग जो है जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। ठीक, तो ये कुछ IMP फैक्ट थे मध्य हिमालय के बारे में। पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर घास पाई जाती है, इसे मर्ग बोलते हैं। कश्मीर में इसको सोनमर्ग, गुलमर्ग बोलते हैं। उत्तराखंड में जैसे कि पयार बोलते हैं। और कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, महाभारत। और कुछ जो क्षेत्र हैं प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, कुल्लू, शिमला, मनाली, डलहौजी, रानीखेत, नैनीताल, ये सब। और हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसमें पीर पंजाल है, 2 दर्रे हैं प्रसिद्ध, बुर्जिल और बनिहाल। ठीक, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं। वॉच तो कर लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करती, शेयर भी नहीं करती। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।